फिलिस्तीन और इजराइल, ये जो मसला खड़ा हुआ है, दरअसल ये है क्या? मैं हिंदुस्तान में मीडिया को देख रहा हूं, कई महिला और पुरुष एंकर जो खबरें पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि फिलिस्तीन जो है, जो फिलिस्तीनी हैं वो आतंकवादी हैं और ईमानदार पक्ष जो है वो इजराइल का रखा जा रहा है कि वो बड़े ईमानदार लोग हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप लोग के जरिए से इन तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि जब इजराइल कार्रवाई करे, छोटे छोटे बच्चों को मारे, 5 साल 8 साल 7 साल की बच्चियों को मारे, मस्जिद अक्सा में घुसकर रॉकेट दागे, गोलियां चलाए, तो वो सैन्य कार्रवाई। लेकिन जब फिलिस्तीन इसका जवाब दे तो वो आतंकवादी कार्रवाई। पहले तो जान लीजिए कि व्हाट इज आतंकवादी कार्रवाई, आतंकवाद है क्या? आतंकवाद उसे कहते हैं, आतंकवादी उसे कहते हैं जो आपके घर में घुसकर आपके घर पे कब्जा कर ले, उसे बोलते हैं आतंकवादी। आतंकवादी उसे बोलते हैं आतंकवादी कार्रवाई कि वो आपके घर में, आपके मुल्क में घुसकर आप पर हमला करे, गोलियां चलाए, वो आतंकवादी कार्रवाई होती है। फिलिस्तीन और इजराइल का मसला आप किस नजर से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा नजरिया है वो मैं बता रहा हूं आपको कि फिलिस्तीन का और इजराइल का मसला बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे 1947 से पहले हमारे भारत का और बरतानिया का मसला था। बरतानिया ने हमारे मुल्क पर हजारों किलोमीटर दूर से आकर कब्जा कर लिया, हमारे मुल्क को, हमारे देश के लोगों को गुलाम बना लिया। तो आतंकवादी कौन होगा? जो हमारे मुल्क पे कब्जा कर रहा है वो होगा या हमारे ही लोग हो जाएंगे? ये वही लोग हैं जो आज फिलिस्तीनियों को आतंकवादी बता रहे हैं। ये वही लोग हैं, इनके माँ बाप 1947 से पहले जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सहदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये वो लोग थे जब ब्रिटेन के साथ मिलकर उनको आतंकवादी कहते थे। भगत सिंह जी को फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह खां साहब को फांसी दी गई, नेताजी को देश छोड़ना पड़ा। ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये बागी हैं, ये हुकूमत के बागी हैं, ये आतंकवादी हैं। क्या मानते हैं आप लोग कि ये भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सहदेव, ये सब क्या बागी लोग हैं? ये आतंकवादी कहलाएंगे? ये पहले भी देश के बेटे थे, आज भी देश के बेटे, ये पहले भी क्रांतिकारी थे, आज भी क्रांतिकारी हैं। आतंकवाद मैं बता रहा हूं क्या होता है। इजराइल और फिलिस्तीन का मामला साफ साफ समझिए कि कैसे शुरू हुआ। 1917 के बाद फिलिस्तीन के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन चाहता था कि पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर एक जगह बसाया जाए और उनका मुल्क बनाया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों को मारा। मैं समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। यहूदी के बारे में हिटलर के जो विचार थे वो ये थे कि हिटलर कहते थे कि यहूदी जो हैं वो नाकाबिले यकीन, धोखेबाज लोग हैं, ये कभी भी पीठ पे छुरी मार सकते हैं। और 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया उसने। पूरे यूरोप से और पूरी दुनिया से यहूदी निकले तो उनको पनाह किसने दी? उन पर तरस कौन खाया? उन पर तरस खाया फिलिस्तीनियों ने। फिलिस्तीन के लोगों ने उन पर तरस खाया, यहूदियों पे, ये मारे जा रहे हैं, इनको कत्ल किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों ने तरस खा के यहूदियों को अपनी जमीन दी पनाह देने के लिए कि तुम यहां रहो। और धीरे धीरे जब ये मुनज्जम हुए, ताकतवर हुए, तो इन्हीं ने हिटलर की वो बात को सच कर दिया। इन्हीं ने 46-47 में अपने देश का ऐलान कर दिया। कब्जा किसने किया? तो फिलिस्तीनी आतंकवादी कैसे हो गए? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कैसे हुए फिलिस्तीनी आतंकवादी? कब्जा कौन कर रहा उनकी जमीन पर? वो तो पनाह दे रहे थे, इन पर तरस खा रहे थे। 47 में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कराया, इन्हीं ने कब्जा किया और एक इजराइल नाम का मुल्क खड़ा कर लिया और उसको यूनाइटेड नेशंस ने
और मित्र देशों ने उसको मान्यता भी दे दी। 1948 में वजूद में आ गया। अब मैं बताता हूं, आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत भी खड़ा हुआ उनके साथ। देश, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री का आज का जो समर्थन है वो इजराइल के साथ है। लेकिन इसी देश में एक प्रधानमंत्री गुजरी है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो वो कभी भी इजराइल के साथ नहीं खड़ी हुई। वो इजराइल के कब्जे को अवैध कब्जा मानती थी। उन्होंने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी थी और इजराइल की एम्बेसी हमारे देश में नहीं खोलने दी थी। समझिए बात को। फिलिस्तीन आतंकवादी कैसे हो गए, फिलिस्तीनी आतंकवादी कैसे हो गए? अगर इजराइल हमला करे, रॉकेट दागे, हवाई हमला करे, तहस नहस कर दे तो सैन्य कार्रवाई, और उनकी जवाबी कार्रवाई वो बदला लिया है तो आतंकवादी हमला। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे जाती विचार नहीं है, मैं इतिहास के पन्नों से बता रहा हूं आपको। ये इतिहास जो है वो झूठ नहीं बोलता है। जिस फिलिस्तीन के बारे में कहा जा रहा है कि आतंकवादी कार्रवाई है, मैं दुनिया के लोगों से कह रहा हूं कि जाकर इतिहास पे सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, विकिपीडिया खंगालिए और देखिए 1948 में इजराइल जब इन्होंने ऐलान किया था तो कितना बड़ा था। मैप में कितनी बड़ी जगह थी। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है। इसने लेबनान को भी मिलाने की कोशिश की, सीरिया को भी मिलाने की कोशिश की, इसने यमन को मिलाने की कोशिश की, ये मिस्र के भी कुछ हिस्से ले गया। धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कब्जा करते चले जा रहे हैं। और आतंकवादी वो लोग हैं जो इनसे कब्जा छुड़ा रहे हैं अपने मुल्क का, अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। और ये कब्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं, कब्जा करते चले जा रहे हैं दूसरों की जमीनों पर। ये ईमानदार लोग हैं। मैं उन तमाम रिपोर्टरों से, प्रेस वालों से पूछ रहा हूं, नेताओं से, कि इंदिरा गांधी यासर अराफात को भाई मानती थी और यासर अराफात इंदिरा गांधी को, भारत की प्रधानमंत्री को, बहन मानते थे। इंदिरा गांधी हमेशा समर्थन करती थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, यासर अराफात उसको हेड करते थे। आज कल प्रधानमंत्री जो भारत के थे, हमारी इंदिरा गांधी, वो पीएलओ को समर्थन देती थी। आज के हमारे प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन देते हैं। अमेरिका सैन्य मदद भेज रहा है। ये लड़ाई आतंकवाद वर्सेस इजराइल नहीं है, ये लड़ाई दो देशों की लड़ाई है। फिलिस्तीनी अपने मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने कई बार ऐसा किया है। मैं आप लोग को किस्सा याद दिला दूं। सद्दाम हुसैन साहब जब जिंदा थे तो सद्दाम हुसैन साहब के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे कराया, उनके क्या जांच कमेटी भेजी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी अमेरिका के समर्थन से कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत घातक हथियार हैं, जैविक और केमिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार हैं, दुनिया के लिए खतरा है। और सारे कंट्रियों को, उन्होंने मित्र देशों को मिलाकर सद्दाम हुसैन साहब पे हमला कर दिया इराक पर। सद्दाम हुसैन साहब की गिरफ्तार करके उनको फांसी दी गई, उनकी हत्या की गई, उनके बेटों को मारा गया, उनके 12 साल और 11 साल और 13 साल के पोतों की हत्या की गई। वो आतंकवादी कार्रवाई नहीं थी। और 2015 में टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे जब सद्दाम हुसैन साहब पे हमला हुआ था, वो टोनी ब्लेयर साहब 2015 में एक बयान जारी करते हैं और बयान में कहते हैं कि जो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी हुई थी कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत खतरनाक केमिकल और जैविक हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर मित्र सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक पर हमला करके उनको तबाह करके उनको मार डाला, वो रिपोर्ट झूठी थी। ये टोनी ब्लेयर बोल रहे हैं कि झूठी रिपोर्ट बनवाई गई थी। वो रिपोर्ट इसलिए बनवाई गई थी कि पूरी दुनिया को यह बताया जा सके कि इराक जो है वो खतरनाक है और कोई इराक की तरफ से ना बोले। सजाए मौत किसको होना चाहिए? मित्र देशों के जो अध्यक्ष हैं इनको होना चाहिए थी, या उनको होना चाहिए थी जो सद्दाम हुसैन साहब मारे गए?
ये मेरा बयान नहीं, टोनी ब्लेयर का बयान है, जाके देखिए, नेट पे पड़ा है, सर्च कर लीजिए। सद्दाम हुसैन और इराकी सेना अमेरिका गई थी या अमेरिका वाले वहां आए थे? आतंकवादी कौन? ये लड़ाई आतंकवाद वर्सेस इजराइल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई फिलिस्तीन वर्सेस एक अवैध कब्जे वाले देश इजराइल के खिलाफ है। ये हम सबको समझना होगा। और अगर फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जा रहा है तो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1947 से पहले हमारे देश में जो लोग लड़ रहे थे, ब्रिटिश को भगाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर ब्रिटिशर्स उनको जो कहते थे आतंकवादी, बागी। हमारे मुल्क में बहुत से लोग, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाई, अपनी बच्चे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर तलवार लेके निकल पड़ी। अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया, उनकी सेना तबाह कर दी, उनका परिवार तबाह कर दिया, उनको मार दिया, शहीद हो गई वो लड़ते लड़ते। और बागी होंगी, बागी झांसी की रानी हुई। आतंकवादी वो लोग हैं जो हजारों किलोमीटर से चलकर आते हैं और दूसरों के मुल्कों पे, उनकी जमीनों पे कब्जा करते हैं। वो हैं आतंकवादी। लड़ाई उनके खिलाफ होना चाहिए। मैं अपने तमाम ईमानदार लोगों से कह रहा हूं, दुआ कीजिए, या अल्लाह, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चों पर, उनके नौजवानों पर, उनके बहे हुए खून को मद्देनजर रखते हुए फिलिस्तीन को आज़ाद करा। फिलिस्तीन के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चियों, औरतों, इनकी तमन्नाएं पूरी कर। या अल्लाह ताला, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन को आज़ाद करवा। किससे आज़ाद करवा? कब्जेदारों से, जो अवैध कब्जे करते फिर रहे हैं दुनिया के देशों पर, दुनिया के लोगों पर। अल्लाह उनको गारत कर और फिलिस्तीन को आज़ाद करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।